इलेक्शन कमीशन के अरकान और इनके खानदानों को धमकियां देने पर फवाद चौधरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी को 27 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी को चेहरे पर सफेद कपड़ा ढांप कर लाहौर से इस्लामाबाद की अदालत लाया गया, बाद में कपड़ा हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नारेबाजी, पुलिस एहलकारों को धकेलते हुए कमरे अदालत में दाखिल हो गए। फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि अगर ज्यादतियां की गई तो इलेक्शन कमीशन के अरकान और इनके अहले खाना को भी ज्यादतियां भुगतनी होंगी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की पीटीआई की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में दर्ज कराया। गिरफ्तार इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से किया। लाहौर की अदालत से राहदारी रिमांड हासिल करने और तिब्बी मुआयने के बाद फवाद चौधरी को लेकर पुलिस इस्लामाबाद चली गई। फवाद चौधरी की लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद और पंजाब के आईजीज को तलब कर लिया। फवाद चौधरी को भी पेश करने का हुक्म दिया। आईजी पंजाब अदालत की तलबी पर पेश। अदालत ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। क्या आप पर तशद्दुद किया गया? फवाद चौधरी से कमरा अदालत में जियो न्यूज़ का सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि नहीं, मुझ पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन रवैया अफसोसनाक था। फवाद चौधरी ने कहा मुमकिन है इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाए। सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि आपके दौर में भी अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, राना सनाउल्लाह उसकी मिसाल है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि बस क्या करें, यही तो हुआ, लेकिन अफसोसनाक हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को जमान पार्क लाहौर पहुंचने की हिदायत दे दी। कहा उन बुज़दिलों को इमरान खान तक पहुंचने के लिए हम सब पर से गुजर कर जाना होगा। इमरान खान ने अदलिया से बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील कर दी। कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर अदलिया खड़ी नहीं हुई तो याद रखें कि जस्टिस मुनीर को तारीख नहीं भूली। उन्होंने आईन और कानून की जगह ताकतवर का साथ दिया, जिसकी मुल्क ने भारी कीमत अदा की। बोले बताया जाए पुलिस ने फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहना जुर्म है? किसी जमहूरी मुल्क में ऐसे बयानात पर कार्रवाई नहीं होती। अदलिया हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक अदालत का और दूसरा सड़कों का। लेकिन अगर सड़कों पर गए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इमरान खान इतना गिरा हुआ आदमी है कि वो जेल में कैद मुखालिफिन की रोटी तक चेक करता था कि कहां से आ रही है। कंबल चेक करता था कि एक कंबल ज्यादा तो नहीं दे दिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा जिन लोगों ने इसका बुत तराशा वो आज क्यों आकर इसकी असलियत नहीं बताते। मैंने जमानत की दरख्वास्त दी तो यके बाद दीगरे 4 बेंच टूट गए। शहबाज गिल और आजम स्वाति को तो 4-4 दिन बाद जमानतें मिल गई। हम तो 60-60 और 90-90 रोज का रिमांड भुगत चुके हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान इनके साथ 3 साल काम कर चुके हैं। उन्होंने कभी राजा सिकंदर सुल्तान के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन कराने हैं या पर्चे। सुबह इमरान खान से कहेंगे कि मोहसिन नकवी का नाम ना लिया करें। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में बातचीत। सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख ना देने पर इजहार तशवीश किया गया। खदशा था कि यह सब होगा, गिरफ्तारियां होंगी, इसीलिए इमरान खान को मशवरा दिया था कि असम्बलियां मत तोड़ो। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रहनुमा पीटीआई ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का रद्द अमल। एजाज शाह ने कहा कि अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे लड़ना होगा, क्योंकि मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। निगरां काबीना की तश्कील में साबिक वजीर आला महमूद खान से मुशावरत नहीं की गई और ना ही मुशावरत की दावत दी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की बातचीत। कहा सूबे में कोई सियासी काबीना नहीं बन रही कि महमूद खान से मुशावरत की जाए। निगरां काबीना निगरां वजीर आला की सवाबदीद है और वही बनाएंगे।
पाकिस्तान ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मंसूबे का पता लगा लिया। मंसूबे के तहत भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी दिखानी थी और पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया में प्रोपेगेंडा करना था। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 3 किरदारों का भी पता चला लिया। भारत की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एजेंट बशीर आलम और असलम मकामी अफराद से मिलकर जशकुवाल आज़ाद कश्मीर से मुबैना दरअंदाजी दिखाते और उस दरअंदाजी को नाकाम बनाया जाता। मंसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जाली बरामदगी भी जाहिर करेगी। भारतीय दरअंदाजी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने वाली थी। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में इंकशाफ बताया, दुनिया नहीं जानती कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के कितने करीब आ गए थे। लिखा, मकबूजा कश्मीर में 41 भारतीय एहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने फजाई हमले किए तो पाकिस्तान ने भारत का जंगी जहाज मार गिराया और पायलट को पकड़ा। उस दौरान एक सीनियर भारतीय एहलकार की फौरी फोन कॉल पर मैं नींद से जागा। भारतीय एहलकार का ख्याल था कि पाकिस्तान ने जौहरी हमले की तैयारी शुरू की है। अमरीकी सिफारतकारों ने पाकिस्तान और भारत दोनों को कायल किया कि जौहरी जंग की तरफ ना जाएं। उस रात एक हौलनाक नतीजे से बचने के लिए जो अमेरिका ने किया वो कोई कौम नहीं कर सकती थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम और यूएई के सदर की मुलाकात बरादराना माहौल में हुई। शेख मोहम्मद बिन जैद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से बड़ी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। यूएई के सदर वजीर आजम का हाथ थामे अपने जहाज़ में ले गए। यूएई के सदर ने वजीर आजम की अपने अहले खाना और बच्चों से मुलाकात कराई। वजीर आजम ने यूएई के सदर के बच्चों से अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में गुफ्तगू की। सदर यूएई ने वजीर आजम को पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का भी इंदिया दिया। सदर यूएई ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा, आप तैयारी करें, यूएई पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाअल्लाह ताला। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि वो नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ काम करेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर की लंदन में गुफ्तगू। मरीम नवाज 28 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। असम्बली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान रह गए। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही बच गए। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए, 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी नहीं है, मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दर्ज कराया है। सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो पीटीआई की पूरी सफ़े अव्वल की क़यादत जेलों में होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का रद्द अमल, कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहल खाना को कत्ल करने की धमकियाँ दी गई, क्या उन्हें अपने दिफा में कानून के तहत FIR दर्ज कराने का हक नहीं? नवाज शरीफ, इनकी बेटी शहबाज शरीफ और इनकी बेटियों को नाहक सियासी इंतकाम में घसीटा गया, क्या नून लीग ने किसी को गाली दी? अदलिया, इदारों, मीडिया और आवाम को वाज़े लकीर खींचना होगी। अगर किसी एक खास फर्द या पार्टी को कानून से इस्तिस्ना देना है तो फिर यह इस्तिस्ना नून लीग को भी मिलना चाहिए। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद मुंतकली के दौरान फारूक हबीब की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश। कालाशाह काकू इंटरचेंज पर फारूक हबीब ने कहा कि गाड़ी उनके ऊपर से ही जाएगी। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां रवाना हो गईं। जीटी रोड पर भी पीटीआई के कारकुनों का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, कई कारकुन गिरफ्तार। फवाद चौधरी के भाई जिला जनरल सेक्रेटरी फराज चौधरी की गिरफ्तारी और रिहाई, इलाका मजिस्ट्रेट ने रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ आवाम देख रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को फ़ोन, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। परवेज़ इलाही ने कहा, हुकूमत के फासिस्ट इक़दामात से तहफ़्फ़ुज़ आला अदलिया ही दे सकती है। पहले भी इंसाफ अदलिया से मिला, पुख्ता यकीन है अब भी इंसाफ उन्हीं से मिलेगा।
डॉलर के रेट पर कैप खत्म होने के बाद बुध को पहले दिन ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.25 इजाफे के साथ 243 रुपए का हो गया। मंगल को ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 240 रुपए 75 पैसे थी। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 1,300 रुपए इजाफा, फी तोला $1,90,600 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोने की कीमत $13 कम हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मुस्बत रहा। 100 इंडेक्स 729 पॉइंट्स इजाफे से 39,784 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया है कि गवर्नर असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। पंजाब असम्बली के 90 रोज 14 जनवरी को और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 18 जनवरी से शुरू होते हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 दिन दरकार है। वजाहत हुसैन और मूसा इलाही ने सोची समझी साजिश के तहत अरकान असम्बली को गायब करने का मंसूबा बनाया। दोनों के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट के तहत दफात शामिल। FIR के मुताबिक लीड ऑडियो में खवातीन MPs को गायब करने की गुफ्तगू की गई। ऑडियो के बाद मूसा इलाही कोटला अरब अली खान में मुसल्ला होकर लोगों को डराते रहे। पंजाब के साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि उनके 5.5 माह के दौर में किसी सियासी कारकुन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। चौधरी वजाहत हुसैन जैसे सीनियर सियासतदान और इनके बेटे मूसा इलाही पर जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया वो काबिल मजम्मत है। शरीफों की तारीख अपने मुखालफिन के खिलाफ ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों से भरी हुई है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात पर जमात इस्लामी की दरख्वास्त, अगर फॉर्म 11 और RO के रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है तो वो दुरुस्त हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रिजल्ट को जल्द मुरतब किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा नतीजा जल्दी मुरतब कर लें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रोके गए हैं। देखना है कि रिटर्निंग ऑफिसर से गलती हुई या जानबूझकर नतीजा बदला गया। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा जमात इस्लामी चाहती है जो फॉर्म 11 उनके हाथ में है उस पर नतीजा बने। ये दरख्वास्त ही काबिल समाअत नहीं। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के खिलाफ अगले माह एहतजाज का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा एहतजाज से पहले इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि अगले हफ्ते से दोबारा हल्का बंदियां शुरू कराएं। जब हल्का बंदियां ही नहीं तो इंतखाबात की क्या कानूनी हैसियत रही। MQM के इलेक्शन नहीं हल्का बंदियां अहम हैं। MQM के लिए इलेक्शन नहीं हल्का बंदियां अहम हैं। आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे तो इलेक्शन तस्लीम ही नहीं होंगे। तौबा काकड़ी में -18 डिग्री में हामला खातून को चारपाई पर अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश। रास्ते में बच्चे की पैदाइश। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर खातून और नौमौलूद दम तोड़ गए। किला सैफुल्ला में शदीद सर्दी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़ियारत कान मेहतरजई और लुई बंद में लोग महसूर होकर रह गए। तौबा काकड़ी, लुई बंद और पाक अफगान सरहदी इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और लैंडलाइन सर्विस मुअत्तल। चिलास, स्वात, अठमुकाम और मानसेरा में 4 से 8 फीट तक बर्फबारी। स्वात, कालाम और मुलेका इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, सड़कें बंद, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। मीरपुर खास की तहसील डिगरी में बच्चे की लाश गोद में लिए ममता सिसकती रही। गुर्बत की मारी मां तबीयत की खराबी पर पैसे इकट्ठे करके बच्चे को अस्पताल तक तो पहुंची लेकिन वो जाबर ना हो सका। किराया ना होने पर खातून बच्चे की लाश गोद में लिए 3 घंटे तक टैक्सी के अड्डे पर बैठी आहो बुका करती रही। शहरियों ने चंदा इकट्ठा करके खातून को टैक्सी करवा के दी। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात का क्लास फेलो पर तशद्दुद। DC लाहौर ने अगली समात तक निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर फरीकैन के दलाइल सुने। स्कूल इंतजामिया और वालदैन को अगली समात पर इंक्वायरी रिपोर्ट पर जवाब जमा करवाने की हिदायत।
पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज, प्रोजेक्ट्स मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि सैलाब के दौरान ड्यूटियां ली गई, इसके बावजूद 11 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी। जिला राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं ने विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले शहरी को 2 महीने से जरगमाल बना रखा है। अहले खाना का कहना है कि डाकू रिहाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए तावान मांग रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि वो मुशर्रफ के मार्शल लॉ में अपोजिशन में थे, 8 दिन जेल में रहे, लेकिन 2002 में इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उनका साथ दिया था, वोट डाला था। ये भी कहा था कि वो इसलिए मुशर्रफ के हक में है कि उन्हें उम्मीद है वो चोरों को सियासत से बाहर कर दें। मीर सहाफत मीर खलीलुर रहमान सेल्फ मेड तारीख साज और अहद साज शख्सियत। उर्दू सहाफत को नई जहतों से रोशनास करवाने वाले मीर खलीलुर रहमान की 30वीं बरसी। मेहनत, इखलाक, लगन और खूब से खूब तर की तलाश से उनकी ज़िंदगी का महवर रहा। मीर खलीलुर रहमान की तख्लीकी सलाहियतें और महारत तारीख़ सहाफत का रोशन बाब है। दिल्ली में नेहरू यूनिवर्सिटी इंतजामिया के रोके जाने के बावजूद तलबा यूनियन की मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। इंतजामिया ने बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। तलबा यूनियन ने दस्तावेजी फिल्म का लिंक शेयर किया और बड़ी तादाद में तलबा ने इसे अपने फ़ोन पर एक साथ देखा। फिल्म देखने वाले तलबा पर पथराव भी किया गया। तलबा यूनियन की सदर का कहना था कि आप एक स्क्रीन को बंद कर सकते हैं, लेकिन उठने वाले हज़ारों लोगों को नहीं रोक सकते। बरतानवी टेलीविजन की डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर सवाल उठाया गया है। डॉक्यूमेंट्री का दूसरा हिस्सा भी रिलीज कर दिया गया। बॉलीवुड पठान सिनेमा घरों में आ गया। किंग खान की फिल्म ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बना लिया। 4,19,000 एडवांस टिकट्स फरोख्त। ओपनिंग पर 40 से 50 करोड़ के बिजनेस की तवक्को। और इंटरनेट पर कैफी खलील की कहानी सुनो की धूम। गाने को अब तक यूट्यूब पर 5 करोड़ 90 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका। गाना यूट्यूब पर मकबूल 100 ग्लोबल गानों की फहरिस्त में 29वें नंबर पर आ गया।